नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज कर रहे हैं। तो जियोग्राफिकल रूप से अगर देखा जाए तो ये भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैपिंग भी साथ में चल रही है। हम मैप भी देख रहे हैं, ठीक है। बोलने वाला यही था, लेकिन वो जियोग्राफी निकल गया एग्जैक्टली। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। कुल्लू जिले के बंजार, ध्यान सुनिएगा फिर से, कुल्लू जिले के बाजार होना चाहिए, लिखा है बंजार, उप प्रभाग में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को आधिकारिक रूप से 1999 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जैव विविधता संरक्षण में अद्भुत योगदान के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। फिर से सुन लीजिए, 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जैव विविधता संरक्षण में अद्भुत योगदान के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में ग्रेट ब्लू सीप, भारतीय पिका रिसिस बंदर, हिमालयन काले भालू, हिमालयन भूरे भालू, लाल लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा यहाँ कहाँ से आ गया भाई? किरंगा नेशनल पार्क है, हम काजीरंगा समझ रहे हैं, वही तुम सोच रहे हैं। एक नेशनल पार्क ये है, एक नेशनल पार्क ये है और ये है। तो नाम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पे है। पिन वैली नेशनल पार्क आपका यहाँ पे है। इंद्रखिला नेशनल पार्क ये आपका यहाँ पे है। अब कितने नेशनल पार्क यहाँ पे दे रखे हैं ये देखने वाली बात है, ये भी देख लीजिए। ये भी छोटा सा बनाकर दे दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा समझने में, लेकिन आइए हिमाचल प्रदेश में छोटा छोटा है तो देख लेते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। संकटग्रस्त प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं। हिमतेंदुआ, साइबेरी आइसब्रेक शामिल है। आगे देख लेते हैं। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवस्थित। इसकी स्थापना 2010 में हुई। तेंदुए और हिरण जैसे हिमालय क्षेत्र के जंतु और विभिन्न पक्षी, जिसमें ग्रीष्म ऋतु वाले दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं, यहाँ पर इनकी विविधताएं देखी जा सकती हैं। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में अवस्थित है। ये भी कुल्लू में है। ये इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कुल्लू में है। 2010 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इंद्रकिला की भी स्थापना 2010 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले के, ध्यान सुनिएगा, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले की पनवट घाटी या पावनट घाटी में अवस्थित है। फिर सुन लीजिए, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर जिले की जो है वो पनवट घाटी में या पनवटा घाटी में अवस्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में सिंबल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य 9.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के रूप में हुई थी। 2010 में 8.8 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल किया गया और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगर हम 9-8 की एडिशन करेंगे तो लगभग 17 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, आप इनके विषय में खूब अच्छे जानते हैं, हमने इसके पहले पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर से जान लीजिए। ये पहली बात तो कहाँ पे है याद रखिएगा, गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। 1965 में अभ्यारण्य और 1975 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया।
भारत में अर्ध शुष्क, पश्चिमी भाग में गिरवन शुष्क पर्णपाती वन है। मतलब यहाँ पर भारत के अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग और गिरिवन शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा है, इतना याद रखिए। गिरवन में कई प्रकार के स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों, कीटों की प्रजातियों के साथ साथ समृद्ध वनस्पतियों के लिए एक अनूठा निवास स्थान है। गिर को अक्सर मलधारिस के साथ जोड़ा जाता है, जो शेरों के साथ सहजीवी संबंध होने के युगों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे मलधारिस गिर क्षेत्र में रहने वाले धार्मिक ग्रामीण समुदाय हैं। उनकी बस्तियों को नेसेस कहा जाता है। गुजरात में अन्य राष्ट्रीय उद्यान काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आदि पाए जाते हैं। गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान काला हिरन राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन नेशनल पार्क आपका यूपी के एक NHM, इसके साथ साथ में यूपी ट्रिपल SC, यूपीपीसीएस आदि के एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एशियाई शेर की बात करें तो एशियाटिक लायन की बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पारसिका नाम है इसका नाम फिर सुन लीजिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पारसिका। ये गिरी राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कहाँ? गिरी, जहाँ की हम चर्चा कर रहे थे। IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी की श्रेणी में रखे गए हैं। सिटीज की अपेंडिक्स 1 में, जबकि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी WPA हमने बात बताई है इसके पहले, WPA की अनुसूची 1 में रखा गया है। तो हम बात करें तो IUCN में ये फर्स्ट श्रेणी मतलब या इंडेंजर्ड में है। ठीक है, उसके बाद सिटीज की बात कर लेते हैं। अपेंडिक्स 1 में, उसके बाद WPA में, फर्स्ट अनुसूची में शामिल हैं। ठीक, ये देख लीजिए, लिटिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पे है, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, अंडमान आइसलैंड की बात कर रहे हैं, कार निकोबार, पोका, ठीक है, ग्रेट निकोबार ये आपका है, फिर लिटिल निकोबार है आपका, उसके बाद फिर निकोबार आइसलैंड है। ये 2 प्रकार के भागों में बढ़ जाता है आपका। ये मैपिंग होगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार 9 नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, सडल पीक 774 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची चोटी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा इनके ऊपर क्वेश्चन UPSC ने पूछे भी हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इन पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, क्वेश्चन आया है, और जब आएगा ना तो हो सकता है कि कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएं। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में अंडमान निकोबार के विषय में हमें पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली थोड़ा तबीयत सही कम लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएं थोड़ा जोश शोरों से। अगर आपने देखा हो तो मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, क्योंकि तबीयत मतलब सुस्त लग रही है, और सुस्त मतलब कि वो उस हिसाब से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं पढ़ाना जानता हूँ या चाहता हूँ, दोनों चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे दिखावे के लिए पढ़ा देना मेरी आदत नहीं है। जो पढ़ाऊँगा शुद्ध पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, मन से पढ़ाऊँ, ज़्यादा बेटर है, स्वस्थ होकर पढ़ाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।